नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन गहरे सत्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद इस दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे पीड़ादायक सच्चाई है, गरीबी। जब हम गरीबी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? खाली जेब, भूखा पेट, फटे हुए कपड़े और सिर पर छत का न होना। ये गरीबी का बाहरी रूप है और ये अत्यंत कष्टदायक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या गरीबी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सिर्फ धन या संसाधनों का अभाव है, या इसकी जड़ें कहीं और बहुत गहरी हमारे अपने भीतर, हमारे मन में छिपी हुई है? आज से हम एक नई 4 एपिसोड की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गरीबी से निकलने का बुद्ध मार्ग। इस श्रृंखला में हम गौतम बुद्ध की उन कालजयी शिक्षाओं को जानेंगे जो न केवल बाहरी गरीबी बल्कि उस आंतरिक गरीबी को भी मिटाने का उपाय बताती है जो हमें वास्तव में दरिद्र बनाती है। ये श्रृंखला उन सभी के लिए है जो अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता, और ये उन सभी के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि सच्ची समृद्धि का रहस्य क्या है। आज के इस पहले एपिसोड में हम गरीबी की असली जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारी आंखें खोल देगी और हमें ये समझाएगी कि असली गरीबी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो चलिए अपने मन को एक खाली पात्र की तरह बनाकर बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटे से गांव में सुदास नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। निर्धन कहना भी शायद उसके लिए सही शब्द नहीं होगा, वो दरिद्र था। उसके पास न अपनी जमीन थी न घर। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बीमार मां का पेट भरता था। उसने अपने जीवन में कभी नए वस्त्र नहीं पहने थे, कभी भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। उसका पूरा जीवन अभाव, संघर्ष और निराशा में ही बीत रहा था। वो दिन रात मेहनत करता पर उसकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर अपनी किस्मत को कोसता था। वो देखता था कि नगर के सेठ और व्यापारी कितने ऐश्वर्य में जीते हैं, और वो सोचता था, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये जीवन मिला? क्या ईश्वर केवल अमीरों का ही होता है? क्या मेरी किस्मत में हमेशा गरीब रहना ही लिखा है? ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी मेहनत में अब लगन नहीं, बल्कि केवल एक मजबूरी और कड़वाहट रह गई थी। वो हर अमीर व्यक्ति को शक और ईर्ष्या की नजर से देखता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन जब उसकी मां की बीमारी बहुत बढ़ गई और उसके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो पूरी तरह से टूट गया। निराशा और हताशा के चरम पर उसने सुना कि पास के जेतवन विहार में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं जो हर किसी के दुख का कारण और निवारण बताते हैं। एक अंतिम आशा की किरण लेकर वो लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध की शरण में पहुंचा। सुदास जब जेतवन विहार पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं और उनके चेहरे पर असीम करुणा है। सुदास सीधा उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सिसकियों के बीच उसने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मुझे इस गरीबी के नर्क से बाहर निकालिए। मैं जन्म से ही गरीब हूं। मैंने कभी सुख का एक क्षण नहीं देखा। मैं मेहनत करता हूं पर मेरी गरीबी दूर नहीं होती। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं और धन कैसे कमाऊं? मैं अमीर कैसे बनूं? उसका प्रश्न सीधा था, व्यावहारिक था। वो गरीबी से निकलने का कोई ठोस उपाय चाहता था, कोई चमत्कार चाहता था। सभा में बैठे अन्य लोगों को भी सुदास से सहानुभूति थी। वे भी उत्सुकता से देखने लगे कि बुद्ध इस बेचारे गरीब व्यक्ति को क्या समाधान देते हैं। क्या वे उसे कोई आशीर्वाद देंगे या किसी धनी सेठ से उसकी मदद करने को कहेंगे? लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा।
वे बस चुपचाप शांत भाव से सुदास को देखते रहे। कुछ पल बीते, फिर कुछ और। बुद्ध का ये मौन सुदास को असहनीय लगने लगा। उसने फिर से कहा, भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मेरे जैसे गरीब के लिए आपके पास कोई उत्तर नहीं है? तब बुद्ध ने अपनी शांत, गहरी और भेदती हुई आवाज में एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने न केवल सुदास को बल्कि पूरी सभा को झकझोर कर रख दिया। बुद्ध ने कहा, सुदास, मैं तुम्हें धन कमाने का उपाय बता सकता हूं। मैं तुम्हें अमीर बनने का मार्ग भी दिखा सकता हूं। पर उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम सच में गरीब हो कहा? तुम्हारी असली गरीबी क्या है? ये एक अजीब प्रश्न था। एक ऐसा व्यक्ति जो फटेहाल था, जिसके घर में खाने को दाना नहीं था, उससे ये पूछना कि तुम गरीब हो कहा? सुदास ने हैरान होकर कहा, भगवान, ये आप क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है। यही तो मेरी गरीबी है। बुद्ध की आंखों में एक गहरी करुणा तैर गई। वे बोले, वत्स, जिसे तुम गरीबी समझ रहे हो, वो तो केवल एक बाहरी अवस्था है, एक लक्षण है। ये असली बीमारी नहीं है। असली बीमारी, असली गरीबी तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन में है। बुद्ध की ये बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सुदास भी हक्का बक्का रह गया। मन की गरीबी, इसका क्या मतलब था? बुद्ध ने सुदास के भ्रम को समझते हुए अपनी बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सुदास, मैं तुम्हारे भीतर 7 प्रकार की गरीबी देख रहा हूं, जो तुम्हारे बाहर की गरीबी से कहीं ज्यादा खतरनाक और पीड़ादायक है। जब तक तुम इस आंतरिक गरीबी को दूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें चाहे कुबेर का खजाना भी मिल जाए, तुम भीतर से दरिद्र और दुखी ही रहोगे। और फिर बुद्ध ने मन की उन 7 दरिद्रताओं का वर्णन किया, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद हम सब में इनमें से कोई न कोई गरीबी छिपी हो। पहली आंतरिक गरीबी, कृतज्ञता का अभाव। सुदास, तुम्हारे पास ये स्वस्थ शरीर है जिससे तुम मेहनत कर सकते हो। तुम्हारे पास ये सांसें हैं जो तुम्हें जीवन दे रही है। तुम्हारे पास ये धरती है जो तुम्हें अन्न देती है। तुम्हारे पास एक माँ है जो तुम्हें स्नेह देती है। पर क्या तुमने कभी इन चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस किया? नहीं। तुम्हारा मन हमेशा उस पर केंद्रित रहता है जो तुम्हारे पास नहीं है। जिसके मन में कृतज्ञता नहीं, वो अरबती होकर भी सबसे बड़ा कंगाल है। दूसरी आंतरिक गरीबी, ईर्ष्या और द्वेष। तुम दूसरे अमीर लोगों को देखकर उनसे जलते हो, उनसे ईर्ष्या करते हो। तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारा कुछ छीन लिया है। ये ईर्ष्या की आग तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। ये तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही है। जो दूसरों की समृद्धि से जलता है, वो स्वयं कभी समृद्ध नहीं हो सकता। तीसरी आंतरिक गरीबी, कंजूसी और देने के भाव का अभाव। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, पर क्या तुम किसी को एक सच्ची मुस्कान नहीं दे सकते? क्या तुम किसी के दुख में 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते? क्या तुम किसी प्यासे को थोड़ा पानी नहीं पिला सकते? देने का भाव मन को अमीर बनाता है। सुदास, जो केवल लेना जानता है, देना नहीं, उसका मन हमेशा संकुचित और गरीब रहता है। चौथी आंतरिक गरीबी, आलस्य और टालमटोल। तुम कहते हो कि तुम मेहनत करते हो, पर क्या तुम पूरी लगन और उत्साह से करते हो, या सिर्फ मजबूरी में बेमन से करते हो? तुम्हारे मन में ये आलस्य भरा है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ये आलस्य तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। पांचवी आंतरिक गरीबी, अज्ञानता और सीखने की इच्छा का अभाव। तुम अपनी गरीबी के लिए किस्मत को कोसते हो, पर क्या तुमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि धन कैसे काम करता है? क्या तुमने कोई नया हुनर सीखने की कोशिश की? क्या तुमने सफल लोगों से सीखने का प्रयास किया? नहीं, तुम अपनी अज्ञानता में ही रहना चाहते हो और उसी को अपना भाग्य मान लेते हो। ज्ञान का अभाव ही सबसे बड़ी गरीबी है। छठी आंतरिक गरीबी, अधीरता और तुरंत फल की चाह। तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी रातों रात दूर हो जाए। तुम कोई चमत्कार चाहते हो,
पर समृद्धि एक बीज की तरह होती है जिसे बोने, सींचने और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। जो अधीर है वो कभी किसी बड़े वृक्ष का फल नहीं खा सकता। 7वीं और सबसे बड़ी आंतरिक गरीबी आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना। सुदास, तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी यह है कि तुम खुद को ही गरीब, लाचार और अभागा मानते हो। तुमने अपने ही मन में अपनी एक ऐसी छवि बना ली है। जब तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करते, जब तुम खुद को ही समृद्धि के लायक नहीं समझते, तो ये ब्रह्मांड तुम्हें समृद्धि कैसे दे सकता है? तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी है, पर तुम्हारी हीन भावना ने उन्हें ढक रखा है। बुद्ध के ये शब्द सुदास के हृदय को भेदते चले गए। उसे पहली बार शीशे की तरह साफ दिखाई दिया कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन के भीतर है। उसकी बाहरी गरीबी तो बस उसकी आंतरिक गरीबी का एक प्रतिबिंब मात्र थी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब एक पल के लिए रुकें और पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकें। बुद्ध द्वारा बताई गई इन 7 आंतरिक गरीबों में से क्या कोई ऐसी गरीबी है जो आपको अपने भीतर भी महसूस होती है? क्या ये कृतज्ञता का अभाव है, या ईर्ष्या, या आत्मविश्वास की कमी? आपको जवाब कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, पर खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बीमारी को स्वीकार करते हैं तभी इलाज शुरू होता है। और अगर बुद्ध का ये गहन विश्लेषण आपकी आंखें खोलने वाला था, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना आभार व्यक्त करें। सुदास की आंखों से अब निराशा के नहीं, बल्कि पश्चाताप और आत्मबोध के आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने सत्य कहा। मैं बाहर से ज्यादा भीतर से गरीब हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने मन की इस गरीबी को कैसे दूर करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जिस क्षण तुमने अपनी असली बीमारी को पहचान लिया, उसी क्षण तुम्हारा आधा इलाज हो गया। अब तुम्हें केवल सही औषधि का सेवन करना है। और फिर बुद्ध ने उसे मन की गरीबी को दूर करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया, दृष्टिकोण का परिवर्तन। बुद्ध ने कहा, सुदास, आज से तुम अपनी गरीबी के बारे में सोचना बंद कर दो। इसके बजाय तुम अपनी वर्तमान समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। सुदास ने हैरान होकर कहा, पर भगवान, मेरे पास तो कोई समृद्धि है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा भ्रम है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई दौलत दिखाता हूं। 1. स्वास्थ्य की समृद्धि। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और काम करने की शक्ति है। क्या ये दौलत नहीं है? लाखों लोग इस स्वास्थ्य के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। 2. समय की समृद्धि। तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे का समय है, उतना ही जितना इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास होता है। समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम इसका उपयोग कैसे करते हो, यही अंतर पैदा करता है। 3. बुद्धि की समृद्धि। तुम्हारे पास सोचने, समझने और सीखने की क्षमता वाली बुद्धि है। तुम नए कौशल सीख सकते हो, नई योजनाएं बना सकते हो। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। 4. संबंधों की समृद्धि। तुम्हारी एक माँ है जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करती है। प्रेम और संबंध भी एक बहुत बड़ी समृद्धि है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। 5. प्रकृति की समृद्धि। तुम्हारे चारों ओर ये प्रकृति है, सूरज की रोशनी, ताजी हवा, पीने के लिए पानी, ये सब तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। ये भी एक समृद्धि है। बुद्ध ने कहा, आज से जब भी तुम्हारे मन में ये विचार आए कि मैं गरीब हूं, तो तुरंत उसे काटो और अपने मन को अपनी इन 5 समृद्धियों की याद दिलाओ। शिकायत करने के बजाय इन चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करो। जिस दिन तुम्हारा ध्यान जो नहीं है से हटकर जो है पर आ जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी आंतरिक समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यही आंतरिक समृद्धि बाहरी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये एक क्रांतिकारी विचार था। गरीबी से निकलने का रास्ता और धन कमाने से नहीं, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसे पहचानने और उसकी सराहना करने से शुरू होता है।
सुदास को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चला था। उसे समझ आ गया था कि वह जिसे फूटी किस्मत समझ रहा था, वो असल में उसका फूटा हुआ दृष्टिकोण था। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो आज से ही अपने मन की गरीबी पर काम करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बाहरी गरीबी का मूल कारण हमारी अपनी आंतरिक मानसिक गरीबी है। हमने मन की उन 7 दरिद्रताओं को पहचाना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और हमने गरीबी से बाहर निकलने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम सीखा। शिकायत छोड़कर कृतज्ञता और अपने पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना। ये केवल शुरुआत है। सुदास की यात्रा अभी शुरू हुई है। उसने अभी केवल अपनी बीमारी को पहचाना है। अब उसे सही कर्म, सही प्रयास और सही ज्ञान की औषधि लेनी है। अगले एपिसोड यानी भाग 2 में हम जानेंगे कि बुद्ध ने सुदास को मन की गरीबी दूर करने के बाद बाहरी गरीबी को दूर करने के लिए कौन से व्यावहारिक और ठोस कदम उठाने को कहा। हम बुद्ध के आर्थिक दर्शन के उन रहस्यों को जानेंगे जो आज भी उतने ही कारगर हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर बुद्ध की ये गहरी शिक्षा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको अपनी स्थिति को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस एपिसोड से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, और क्या आप भी आज से अपनी वर्तमान समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप इस श्रृंखला का दूसरा, तीसरा और चौथा एपिसोड मिस न कर दें, जो आपके जीवन में सच्ची समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, सच्ची समृद्धि का आरंभ आपकी जेब से नहीं, आपके मन से होता है। जिस दिन आपका मन अमीर हो गया, उस दिन ये दुनिया आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक अपनी समृद्धियों को गिनते रहिए। बुद्ध शरणं गच्छामि। पिछले एपिसोड में हम सुदास नाम के एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति की कहानी के माध्यम से ये समझने की यात्रा पर निकले थे कि गरीबी की असली जड़ क्या है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि बाहरी गरीबी से भी कहीं अधिक खतरनाक और विनाशकारी हमारे अपने मन की गरीबी होती है। कृतज्ञता का अभाव, ईर्ष्या, आलस्य, अज्ञानता और आत्मविश्वास की कमी। हमने ये भी सीखा कि समृद्धि की ओर पहला कदम शिकायत करना छोड़कर जो हमारे पास पहले से है उसके प्रति कृतज्ञ होने से शुरू होता है। हमें आपके अद्भुत प्रतिसाद, आपके कमेंट्स और आपके संकल्पों को पढ़कर बहुत प्रेरणा मिली। ये देखकर अच्छा लगा कि आप सब इस गहरी यात्रा के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक बार जब हम अपने मन की गरीबी पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम क्या है? क्या केवल सकारात्मक सोचने से हमारी जेब भर जाएगी? क्या केवल कृतज्ञ होने से हमारे घर में अन्न आ जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। बुद्ध केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक अत्यंत व्यावहारिक शिक्षक थे। उन्होंने हमें मन को साधने के साथ साथ संसार में कुशलतापूर्वक जीने और अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए भी ठोस और स्पष्ट मार्ग दिखाया है। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम उसी व्यावहारिक मार्ग को जानेंगे। हम सुदास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बुद्ध ने उसे अपनी बाहरी गरीबी को दूर करने के लिए कौन से 4 अचूक कर्म करने को कहा। ये 4 कर्म बुद्ध के आर्थिक दर्शन का सार है, और अगर इन्हें सही से समझकर जीवन में उतार लिया जाए तो ये किसी भी व्यक्ति को दरिद्रता के दलदल से निकालकर समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए सुदास की कहानी में वापस लौटते हैं और देखते हैं कि दृष्टिकोण बदलने के बाद कर्म कैसे बदला जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बुद्ध के वचनों ने सुदास के मन में एक क्रांति ला दी थी।
वो अब खुद को एक अभागा और दरिद्र व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा था। उसे अपनी 5 छिपी हुई समृद्धियों का ज्ञान हो गया था। स्वास्थ्य, समय, बुद्धि, संबंध और प्रकृति। अगले दिन जब सुदास फिर से बुद्ध के पास आया तो उसके चेहरे पर एक नई शांति और आंखों में एक नई चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने अपने मन की गरीबी को पहचान लिया है। मैंने कल पूरी रात अपनी समृद्धियों के बारे में सोचा और पहली बार जीवन में कृतज्ञता का अनुभव किया। मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं अब किस्मत को नहीं कोसूंगा। पर भगवान, अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? मैं अपनी बीमार मां के लिए दवा लाना चाहता हूं। मैं अपने सिर पर एक छोटी सी छत चाहता हूं और मैं समाज में सम्मान से जीना चाहता हूं। इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। कृपा करके मुझे वो मार्ग दिखाएं, वो कर्म बताएं, जिससे मैं ईमानदारी और धर्म के साथ अपनी बाहरी गरीबी को भी दूर कर सकूं। सुदास का ये प्रश्न अब एक भिखारी का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का प्रश्न था जो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। बुद्ध ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सुदास, तुमने सबसे कठिन पड़ाव पार कर लिया है, मन का परिवर्तन। अब बाहरी परिवर्तन लाना कहीं अधिक सरल है। मैं तुम्हें 4 ऐसे कर्मों का विज्ञान बताता हूं जिसे सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड का आधार कहा गया है। जो भी व्यक्ति इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता। और फिर बुद्ध ने उन 4 स्वर्णिम सूत्रों का वर्णन किया जो कर्म को धन में और प्रयास को समृद्धि में बदलने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, इन 4 सूत्रों को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इन्हें कहीं लिख लीजिएगा। बुद्ध ने कहा, सुदास, समृद्धि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है उत्थान संपदा, अर्थात उद्यम, लगन और अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करना। बुद्ध ने इसे 3 भागों में समझाया। 1, आलस्य का पूर्ण त्याग। समृद्धि और आलस्य एक दूसरे के परम शत्रु है। वे एक ही स्थान पर कभी नहीं रह सकते। तुम्हें अपने मन और शरीर से आलस्य का पूरी तरह से त्याग करना होगा। सुबह समय पर उठना, अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान रहना और आज के काम को कल पर न टालना, ये उद्यम की पहली शर्त है। 2, अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल करना। केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है सुदास। एक गधा भी दिन भर मेहनत करता है पर वो गधा ही रहता है। तुम्हें अपनी मेहनत को कुशल बनाना होगा। तुम जो भी काम करते हो, चाहे वो मजदूरी हो, खेती हो या कोई और कार्य, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। अपने काम को दूसरों से बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये सीखो। नए तरीके सीखो, अपनी कला को निखारो। जब तुम अपने काम में कुशल हो जाओगे तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3, लगन और निरंतरता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उद्यम का अर्थ है बिना थके, बिना निराश हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, पर तुम्हें रुकना नहीं है। जैसे एक छोटी सी चींटी भी निरंतर चलकर पहाड़ चढ़ जाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने सुदास को एक सरल उदाहरण दिया। सुदास, मान लो तुम एक लकड़हारे हो। एक साधारण लकड़हारा रोज जंगल जाता है और 10 लकड़ियां काट कर लाता है, पर एक कुशल लकड़हारा पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। वो ये सीखता है कि किस पेड़ की लकड़ी सबसे अच्छी जलती है और वो ये भी जानता है कि लकड़ियों का गट्ठर कैसे बांधा जाए कि उसे उठाने में आसानी हो। परिणाम स्वरूप वो उतनी ही मेहनत में 20 लकड़ियां काट कर लाता है और बाजार में उसे बेहतर दाम भी मिलता है। यही है उद्यम और कौशल का अंतर। बुद्ध ने सुदास से कहा, तो आज से तुम्हारा पहला कर्म है, तुम जो भी काम करो उसे पूरी ऊर्जा, पूरी लगन और सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा के साथ करो। अपने काम को एक बोझ नहीं, एक साधना समझो। दोस्तों, क्या आप अपना काम बुद्ध के बताए इस सिद्धांत के अनुसार करते हैं? क्या आप अपने काम में
सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए निरंतर सीखते और प्रयास करते हैं, या आप भी बस 9 से 5 की घड़ी देखकर बेमन से अपना काम निपटाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। आप अपने काम की गुणवत्ता और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आज से क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुदास, केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग कमाते तो बहुत हैं, पर फिर भी हमेशा गरीब रहते हैं। इसलिए समृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है आरक्ष संपदा, अर्थात कमाए हुए धन की रक्षा करना और उसे सहेजना। बुद्ध ने समझाया, तुम अपनी मेहनत और पसीने से जो भी धन कमाते हो वो बहुत मूल्यवान है। उसे व्यर्थ के व्यसनों, जुए या अनावश्यक दिखावे में नष्ट मत करो। तुम्हें अपनी कमाई को चोरों से, आग से, बाढ़ से और अपने ही मन के लोभ से बचाना होगा। बुद्ध ने धन की सुरक्षा के साथ साथ बचत, सेविंग्स के महत्व पर भी जोर दिया। अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों और अप्रत्याशित संकटों के लिए बचाकर रखना बुद्धिमानी है। जैसे मधुमक्खी बूंद बूंद से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता भर लेती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है वो उस घड़े की तरह है जिसमें छेद हो, वो कभी भर नहीं सकता। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि अपनी जरूरतों को पूरा मत करो, पर उन्होंने फिजूल खर्ची और दिखावे पर खर्च करने से मना किया। सुदास, कल्पना करो कि एक किसान ने बड़ी मेहनत से 10 बोरी अनाज उगाया, पर उसने उसे खुले में ही छोड़ दिया। बारिश आई और उसका आधा अनाज भीगकर सड़ गया। कुछ अनाज पक्षी और जानवर खा गए। अंत में उसके पास बहुत कम बचा। वहीं एक दूसरे किसान ने भी 10 बोरी अनाज उगाया और उसने उसे सुरक्षित रूप से अपने भंडार घर में संग्रहित किया। उसका अनाज सुरक्षित रहा और बुरे वक्त में उसके काम आया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी कमाई भी उस अनाज की तरह है। उसे कमाना पहला कदम है और उसे सहेजना दूसरा। तो आज से तुम्हारा दूसरा कर्म है, जो भी कमाओ उसका सम्मान करो, उसे व्यर्थ में नष्ट न करो और उसमें से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए जरूर बचाओ। दोस्तों, क्या आपके पास बचत की कोई योजना है? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करते हैं? बुद्ध ने सुदास को तीसरा और एक बहुत ही गहरा सूत्र बताया। उन्होंने कहा, सुदास, तुम अकेले चलकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। समृद्धि की यात्रा में तुम्हें अच्छे साथियों की आवश्यकता होगी। इसलिए तीसरा आधार है कल्याण मित्रता, अर्थात अच्छे, गुणी और बुद्धिमान मित्रों की संगत करना। बुद्ध ने स्पष्ट किया, उन लोगों से दूर रहो जो आलसी हैं, जो व्यसनों में लिप्त हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते हैं। बुरी संगत एक संक्रामक रोग की तरह होती है जो तुम्हारे अच्छे गुणों को भी नष्ट कर देती है। इसके बजाय उन लोगों की संगत करो जो परिश्रमी हैं, जो तुमसे अधिक ज्ञानी और अनुभवी हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अच्छा मित्र एक अनमोल खजाने की तरह होता है। वो तुम्हें गिरने पर उठाता है, तुम्हें सही सलाह देता है और तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न होता है। बुद्ध ने केवल मित्रों की ही नहीं, बल्कि सही सलाहकारों, मेंटोर्स के महत्व पर भी जोर दिया। अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग सफल और सम्मानित हैं, उनके पास जाओ, विनम्रता से उनसे सीखो, उनसे सलाह लो। एक अनुभवी सलाहकार तुम्हें उन गलतियों से बचा सकता है जिन्हें करने में तुम अपने कई साल बर्बाद कर सकते हो। सुदास के लिए ये एक नई बात थी। वो हमेशा अकेला ही संघर्ष करता रहा था। बुद्ध ने उसे समझाया, अगर तुम्हें एक अच्छा किसान बनना है तो गांव के सबसे सफल किसान के साथ समय बिताओ। देखो कि वह क्या अलग करता है, उससे प्रश्न पूछो। ज्ञान और अनुभव साझा करने से बढ़ता है, घटता नहीं। बुद्ध ने कहा, तो आज से तुम्हारा तीसरा कर्म है, अपनी संगत को सुधारो। नकारात्मक और आलसी लोगों से दूरी बनाओ और परिश्रमी, ज्ञानी और सकारात्मक लोगों से मित्रता करो। अंत में बुद्ध ने सुदास को चौथा और अंतिम सूत्र बताया,
जो सभी सूत्रों को एक साथ बांधता है। उन्होंने कहा, सुदास, समृद्धि का चौथा आधार है समजीविकता, अर्थात एक संतुलित जीवन जीना और अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना। बुद्ध ने धन के प्रबंधन का एक बहुत ही व्यावहारिक और कालजयी नियम बताया, जिसे आज भी विशेषज्ञ मानते हैं। सुदास, अपनी कमाई को 4 भागों में बांटो, जैसे एक किसान अपनी फसल को बांटता है। 1 भाग अपने और अपने परिवार के भरण पोषण और जरूरतों पर खर्च करो। 2 भाग अपने कार्य या व्यापार में पुनः निवेश करो ताकि वह और बढ़ सके, री इन्वेस्टमेंट। और 4था भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा कर रखो। बुद्ध ने समझाया, ये अनुपात तुम्हारी आय के अनुसार बदल सकता है, पर सिद्धांत यही है, न तो इतना खर्च करो कि कुछ बचे ही नहीं, और न ही इतने कंजूस बनो कि अपनी जरूरतों को ही मार डालो। आय और व्यय के बीच एक संतुलन स्थापित करना ही समजीविकता है। यह सिद्धांत केवल धन पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। काम और आराम में संतुलन, शरीर और मन के स्वास्थ्य में संतुलन। एक असंतुलित जीवन कभी भी स्थायी समृद्धि नहीं ला सकता। बुद्ध ने कहा, तो आज से तुम्हारा चौथा कर्म है, अपनी कमाई का बुद्धिमानी से प्रबंधन करो और अपने जीवन में संतुलन लाओ। बुद्ध के इन 4 व्यावहारिक और शक्तिशाली सूत्रों को सुनकर सुदास की आंखों में एक नई चमक और उसके मन में एक स्पष्ट मार्ग चित्र था। उसे अब पता था कि उसे क्या करना है। उसने केवल सकारात्मक सोचना ही नहीं सीखा, बल्कि उसे ये भी पता चल गया कि उसे कौन से ठोस कदम उठाने हैं। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने क्या सीखा? हमने समृद्धि प्राप्त करने के 4 अचूक बौद्ध कर्मों को जाना। 1. उत्थान संपदा उद्यम, कौशल और निरंतर प्रयास। 2. आरक्ष संपदा कमाई हुई संपत्ति की रक्षा और बचत। 3. कल्याण मित्रता, अच्छी और प्रेरक संगत। 4. समजीविकता, आय व्यय और जीवन में संतुलन। ये बुद्ध का व्यावहारिक मार्ग है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन क्या केवल इन 4 कर्मों को करना ही काफी है? क्या धन कमा लेना ही समृद्धि का अंत है, या इसके आगे भी कुछ है? क्या होगा जब सुदास इन सिद्धांतों को अपनाकर धन कमा लेगा? क्या वह सुखी हो जाएगा? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे इस श्रृंखला के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार कमाए हुए धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, जो न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को समृद्ध बनाए। हम दान और परोपकार के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जिसे बुद्ध ने सच्ची समृद्धि का शिखर कहा है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखें, बुद्ध ने हमें केवल सपने देखना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें उन सपनों को सच करने के लिए कर्म करने का विज्ञान भी दिया है। आपकी समृद्धि आपके अपने हाथों में है, आपके अपने कर्मों में है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले 2 एपिसोड में हम सुदास की कहानी के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने गरीबी की असली जड़ यानी हमारे अपने मन की दरिद्रता को पहचाना और उससे मुक्त होने का पहला कदम सीखा। दूसरे एपिसोड में बुद्ध ने हमें बाहरी गरीबी को दूर करने के लिए 4 अचूक और व्यावहारिक कर्मों का विज्ञान सिखाया। उद्यम और कौशल, बचत और सुरक्षा, अच्छी संगत और संतुलित जीवन। हमें यह देखकर अपार हर्ष हुआ कि आप में से हजारों लोगों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। लेकिन अब कहानी एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। मान लीजिए सुदास ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर धन कमा लिया। मान लीजिए आपने भी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। तो क्या यात्रा यही समाप्त हो जाती है? क्या अमीर बन जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या धन अपने आप में सुख और शांति की गारंटी है? बुद्ध कहते हैं नहीं। असल परीक्षा तो धन आने के बाद शुरू होती है। बहुत से लोग गरीबी से तो निकल जाते हैं, पर धन के दलदल में फंस जाते हैं। वे अमीर तो बन जाते हैं, पर सुखी नहीं हो पाते।
आज के इस तीसरे एपिसोड में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार कमाए हुए धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, जो न केवल हमारी समृद्धि को स्थायी बनाए, बल्कि हमें सच्ची खुशी, मन की शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करे। हम दान और देने के उस गहरे विज्ञान को समझेंगे जिसे बुद्ध ने सच्ची समृद्धि का शिखर कहा है। चलिए सुदास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कर्म का फल मिलने के बाद धर्म का पालन कैसे किया जाता है। बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद सुदास की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने किस्मत को कोसना छोड़ दिया और अपने मन तथा कर्मों पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने भीतर की गरीबी को दूर किया। वो हर सुबह अपनी समृद्धियों, स्वास्थ्य, समय, बुद्धि के लिए कृतज्ञ होता। उसने ईर्ष्या और आलस्य का त्याग कर दिया। फिर उसने बुद्ध के बताए 4 व्यावहारिक कर्मों को अपने जीवन में उतारा। 1. उद्यम, वो जो भी काम करता पूरी लगन और कुशलता से करता। उसने लकड़ी पर नक्काशी का एक छोटा सा हुनर सीखा और उसमें खुद को माहिर बना लिया। 2. बचत, वो जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा जरूर बचाता। उसने फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद कर दी। 3. संगत, उसने गांव के नकारात्मक और आलसी लोगों से दूरी बना ली और मेहनती कारीगरों और बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। 4. संतुलन, उसने अपनी कमाई का प्रबंधन बुद्ध के बताए अनुसार किया। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनाई लकड़ी की कलाकृतियां नगर में प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसे काम देने लगे। कुछ ही वर्षों में सुदास ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया। अब उसके पास एक छोटा पर सुंदर घर था। उसकी मां को अच्छी चिकित्सा मिल रही थी और उसके पास पर्याप्त धन था कि वो सम्मान से अपना जीवन जी सके। वो जो कभी दरिद्रता के अंधकार में था, अब समृद्धि के प्रकाश में आ चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से एक नया संकट शुरू होता है। जैसे जैसे सुदास के पास धन आने लगा, उसके मन में एक नई चिंता, एक नया डर पैदा होने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका ये धन चोरी न हो जाए। वो और अधिक कमाने के लोभ में दिन रात काम करने लगा। उसने अपनी नींद और आराम भुला दिया। वो लोगों पर शक करने लगा। उसे लगता कि हर कोई उससे पैसे उधार मांगने या उसे धोखा देने की फिराक में है। और सबसे बड़ी बात, वो कंजूस हो गया। उसे पैसे खर्च करने में दर्द होने लगा। कोई भिखारी दरवाजे पर आता तो वो उसे दुत्कार कर भगा देता। उसे लगता कि देने से उसका धन कम हो जाएगा। वो बाहर से तो अमीर हो गया था, पर भीतर से वो फिर से गरीब होने लगा था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। वह मुस्कुराना भूल गया था। धन ने उसे सुरक्षा नहीं, बल्कि एक नया भय दे दिया था। एक दिन जब वो इसी उधेड़बुन में था, उसे फिर से बुद्ध की याद आई। वो समझ गया कि वो कहीं गलती कर रहा है। वो फिर से बुद्ध की शरण में पहुंचा। सुदास ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी नई समस्या बताई। भगवान, आपकी कृपा और आपके दिखाए मार्ग पर चलकर मैंने अपनी बाहरी गरीबी तो दूर कर ली, पर मेरे मन की शांति छिन गई है। मुझे हर समय धन खोने का डर लगा रहता है। मैं लोभी और कंजूस होता जा रहा हूं। मैं अमीर तो बन गया, पर सुखी नहीं बन पाया। कृपा करके बताएं, मैं इस धन का क्या करूं? धन का सच्चा उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने सुदास की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वे जानते थे कि ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो धन कमाता है। बुद्ध ने कहा, सुदास, तुमने एक नदी को नहर के माध्यम से अपने सूखे खेतों तक तो पहुंचा दिया, पर अब तुम उस पानी को आगे बहने से रोक रहे हो। तुमने उसे एक तालाब में कैद कर लिया है और रुका हुआ पानी, चाहे कितना भी मीठा क्यों न हो, कुछ समय बाद सड़ने लगता है। उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। धन भी ऊर्जा की एक नदी की तरह है सुदास। इसका स्वभाव है बहना। जब तक ये बहता रहता है, ये शुद्ध रहता है, ये बढ़ता है और ये जीवन देता है। पर जिस क्षण तुम इसे केवल अपने लिए रोकने की
इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, उसी क्षण ये एक बोझ, एक भय और एक बंधन बन जाता है। ये सड़ने लगता है। सुदास ने पूछा, तो भगवान, इस धन रूपी नदी को किस दिशा में बहाना चाहिए? तब बुद्ध ने धन के सही उपयोग के 5 सिद्धांत बताए। ये 5 सिद्धांत ही सच्ची और स्थायी समृद्धि की कुंजी है। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमें सिखाएगा कि कैसे अमीर भी बने और सुखी भी। बुद्ध ने कहा, सुदास, तुमने अपनी मेहनत और कौशल से जो धन कमाया है, उसका 5 तरीकों से उपयोग करना ही धर्म है। यही तुम्हें सच्ची खुशी और समृद्धि देगा। पहला उपयोग, स्वयं और परिवार का सुख। सबसे पहले इस धन का उपयोग स्वयं को और अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रखने के लिए करो। अच्छा और पौष्टिक भोजन करो, आरामदायक वस्त्र पहनो और एक सुरक्षित घर में रहो। अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करो। जो व्यक्ति स्वयं को और अपने परिवार को दुख में रखकर धन जोड़ता है, वो मूर्ख है। धन का पहला उद्देश्य जीवन को सुगम और सुखमय बनाना है। दूसरा उपयोग, मित्रों और संबंधियों की सहायता। दूसरा, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मित्रों, संबंधियों और उन लोगों की मदद के लिए उपयोग करो जिन्हें वास्तव में जरूरत है। जब तुम्हारे मित्र किसी संकट में हो, तो उनकी सहायता करो। ये तुम्हारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा और तुम्हें एक ऐसा सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा जो धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। अकेला अमीर व्यक्ति एक सूखे पेड़ की तरह होता है, जबकि सहयोग से समृद्ध हुआ समाज एक हरे भरे जंगल की तरह होता है। तीसरा उपयोग, भविष्य की सुरक्षा और निवेश। तीसरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की अप्रत्याशितताओं जैसे बीमारी, वृद्धावस्था या किसी आपदा के लिए सुरक्षित रखो। साथ ही अपने धन का एक हिस्सा अपने कार्य को और बढ़ाने के लिए पुनः निवेश करो। ये तुम्हारी समृद्धि को स्थायी और बढ़ता हुआ बनाए रखेगा। यहां तक तो सुदास को बातें समझ में आ रही थी। ये सब तो हर कोई करता है, पर अगले 2 उपयोग वे थे जिन्होंने उसे सच्ची समृद्धि का रहस्य समझाया। चौथा उपयोग, राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य। चौथा, सुदास, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करो, जैसे कि सरकार द्वारा लगाए गए उचित करों, टैक्सेस का भुगतान करना। ये कर तुम्हारे राज्य की सुरक्षा, सड़कों का निर्माण और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति कर की चोरी करता है, वो न केवल कानून का बल्कि धर्म का भी उल्लंघन करता है। इसके अलावा अपने गांव या नगर के सार्वजनिक कार्यों जैसे कुआं खुदवाना, धर्मशाला बनवाना आदि में भी यथासंभव योगदान दो। और अंत में बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा उपयोग बताया। 5वां उपयोग, दान और परोपकार। और 5वां और सबसे श्रेष्ठ उपयोग है अपनी कमाई का एक हिस्सा उन साधु संतों, भिक्षुओं और जरूरतमंदों को दान के रूप में देना जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और समाज को नैतिक और मानसिक शांति प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही उन दीन दुखियों, अनाथों और बीमारों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बुद्ध ने समझाया, ये 5वां उपयोग तुम्हारे पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाता है। ये तुम्हारे मन से लोभ और आसक्ति को मिटाता है। ये तुम्हें उस गहरी खुशी और संतोष का अनुभव कराता है जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं दे सकती। जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए रास्ते खोलता है। देने में ही पाना छिपा है सुदास। यही समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, बुद्ध द्वारा बताए गए धन के ये 5 उपयोग आपको कैसे लगे? क्या हम आज के आधुनिक युग में भी इन सिद्धांतों का पालन करते हैं? हम अक्सर पहले 3 उपयोग तो करते हैं, पर क्या हम चौथे और 5वें, समाज और निस्वार्थ दान पर भी उतना ही ध्यान देते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि देने से धन बढ़ता है? आपका क्या अनुभव रहा है? बुद्ध के ये वचन सुनकर सुदास की आंखों से पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि वो कहाँ गलती कर रहा था। वो धन को केवल इकट्ठा करने की वस्तु समझ रहा था,
जबकि धन तो प्रवाह का, बांटने का एक साधन था। उसने बुद्ध के चरणों में संकल्प लिया कि वो आज से ही इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा। उस दिन के बाद सुदास की जिंदगी में एक और भी गहरा रूपांतरण आया। उसने अपनी कमाई से सबसे पहले अपनी मां के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा की व्यवस्था की और अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। उसने अपने उन मित्रों की मदद की जो संघर्ष कर रहे थे। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और पुनः निवेश करना जारी रखा, जिससे उसका व्यापार और भी फला फूला। उसने ईमानदारी से अपने कर चुकाए और गांव में एक प्याऊ पीने के पानी की व्यवस्था बनवाया। और सबसे महत्वपूर्ण, वो नियमित रूप से बौद्ध संघ को दान देता और गांव के सबसे गरीब और बीमार लोगों की चुपचाप मदद करता। और चमत्कार हुआ, जैसे जैसे वो देने लगा, उसके मन से धन खोने का डर गायब हो गया। उसका लोभ और कंजूसी उदारता और संतोष में बदल गए। उसके व्यापार में और भी बरकत होने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसे एक ऐसी गहरी खुशी और मन की शांति मिली जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं की थी। वो अब केवल एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक समृद्ध आदमी था। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे एपिसोड में हमने सच्ची समृद्धि के शिखर को छुआ। हमने सीखा कि केवल धन कमाना ही काफी नहीं है, धन का सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन ऊर्जा की एक नदी है, इसे बहने देना चाहिए। इसे रोकने से ये बोझ बन जाता है। बुद्ध ने धन के 5 श्रेष्ठ उपयोग बताए हैं: स्वयं पर, परिवार पर, मित्रों पर, समाज पर और निस्वार्थ दान पर। और सच्ची खुशी और शांति पाने का सबसे बड़ा रहस्य है देने में। सुदास ने अब मन की गरीबी को भी जीत लिया था, बाहरी गरीबी को भी, और अब उसने धन के भय को भी जीत लिया था। वो एक संपूर्ण समृद्ध जीवन जी रहा था। लेकिन क्या यात्रा यही समाप्त हो जाती है? क्या समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद कोई और चुनौती नहीं है? एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न अभी भी बाकी है। इस समृद्धि को, इस सुख को स्थायी कैसे बनाया जाए? मृत्यु के सामने इस धन का क्या मूल्य है और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? इन परम प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे इस श्रृंखला के चौथे और अंतिम एपिसोड में। हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार भौतिक समृद्धि के बाद आध्यात्मिक समृद्धि की ओर कैसे बढ़ा जाता है और जीवन के परम सत्य निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस अंतिम और सबसे गहन यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखें, सच्ची अमीरी इसमें नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इसमें है कि आप कितना देते हैं। जो बांटता है वही बढ़ता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस दौर का अनुभव जरूर किया है जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं। एक ऐसा दौर जब लगता है कि हमारे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, जब एक के बाद एक मुश्किलें पहाड़ों की तरह हमारे रास्ते में खड़ी हो जाती है, जब हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा पैसा, सब कुछ एक साथ हमारे सिलाब होता नजर आता है। ये एक ऐसी गहरी अंधेरी सुरंग होती है जहां हमें ये विश्वास होने लगता है कि शायद इसका कोई अंत ही नहीं। हमें लगता है कि ये पीड़ा, ये असफलता, ये अकेलापन, ये निराशा अब हमारे जीवन की स्थायी सच्चाई बन चुकी है। हमारा मन हम पर हजारों सवाल दागता है। ये कब खत्म होगा? क्या मैं कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी पहले की तरह खुश हो पाऊंगा? और जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता तो उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। अगर आज आप भी अपने जीवन के किसी ऐसे ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल भी किसी बोझ तले दबा हुआ है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आज की ये यात्रा, आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम तथागत गौतम बुद्ध की उस सबसे गहरी, सबसे करुणामयी और सबसे आशावादी शिक्षा को जानेंगे जो हर टूटे हुए दिल पर मरहम की तरह काम करती है। ये हमें वो परम सत्य याद दिलाती है जिसे हम अपने दुख के क्षणों में भूल जाते हैं। और वो सत्य है
बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। ये सिर्फ एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है दोस्तों, ये ब्रह्मांड का एक अटल शाश्वत नियम है। ये वो ध्रुव तारा है जो हमें सबसे घनी रात में भी दिशा दिखा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से और पूरे खुले हृदय से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपके कानों तक नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाली है। और हो सकता है इसे सुनने के बाद आप अपने बुरे वक्त को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगे। इस दिल को छू लेने वाली और उम्मीद से भरी यात्रा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि उम्मीद की ये किरण उन तक भी पहुंचे जो आज शायद किसी अंधेरे में फंसे हुए हैं और हार मानने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपना प्रेम और समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए अपने दिल को खोलकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सिखाएगी कि कोई भी रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का होना निश्चित है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान की, जिसका नाम था केशव। केशव के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, पर वो अपनी उस छोटी सी जमीन को ही अपनी दुनिया मानता था और उस पर अपने पसीने से सोना उगाने का सपना देखता था। लेकिन ऐसा लगता था जैसे प्रकृति और भाग्य ने मिलकर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रखा हो। उसका बुरा वक्त जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक साल उसने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर अपने खेतों में बेहतरीन बीज बोए। वो दिन रात मेहनत करता इस उम्मीद में कि इस साल अच्छी फसल होगी, पर उस साल ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि एक भी दाना अंकुरित नहीं हुआ। उसकी सारी मेहनत और सारा पैसा मिट्टी में मिल गया। अगले साल उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने और कर्ज लिया और इस बार बारिश के मौसम से पहले ही खेत तैयार कर लिए। इस बार मानसून बहुत अच्छा आया और उसके खेत हरे भरे लहला उठे। केशव और उसका परिवार बहुत खुश थे, पर कटाई से सिर्फ एक हफ्ते पहले नदी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई कि उसका पूरा का पूरा खेत पानी में डूब गया और उसकी खड़ी फसल उसकी आंखों के सामने ही सड़ गई। अब केशव पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। उसका दुख सिर्फ यही नहीं रुका। इसी चिंता और तनाव के कारण उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया और कहा कि इसे शहर के बड़े वैद्य को दिखाना होगा, जिसके लिए केशव के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। केशव पूरी तरह से टूट चुका था। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि वो एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गया है जिसका कोई निकास द्वार नहीं है। वो ईश्वर को कोसता, अपनी किस्मत को धिक्कारता और कभी कभी तो उसे यह भी लगता कि शायद उस पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। उसका मन उसे हर पल कहता, केशव, तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम्हारा ये बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा। ये दुख, ये तरीबी, ये पीड़ा, यही तुम्हारी नियति है। अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वो शोक और निराशा के एक ऐसे गहरे अंधेरे कुएं में गिर चुका था जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। उसे सचमुच ये अटल विश्वास हो गया था कि उसका ये बुरा वक्त स्थायी है और अब उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी, कोई रोशनी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, एक पल के लिए केशव की इस पीड़ा को, उसकी इस बेबसी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में किसी ऐसे दौर का सामना किया है जब एक के बाद एक मुश्किलें आई और आपको लगा हो कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? जब आपको लगा हो कि अब इस अंधेरे का कोई अंत नहीं है? अगर हाँ, तो आप केशव की इस कहानी से गहराई से जुड़ पाएंगे। और यकीन मानिए, इस कहानी के अंत में आपके लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश छिपा है। केशव की ये दयनीय हालत देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने, जो बुद्ध के अनुयायी थे, उसे सलाह दी, वत्स, तुम तथागत बुद्ध के पास क्यों नहीं जाते? वे इस समय पास के ही जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। वे परम करुणामय और महाज्ञानी हैं। तुम अपनी ये सारी व्यथा उनके चरणों में रख दो। वे तुम्हें इस पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग जरूर दिखाएंगे। केशव के मन में कोई आशा तो नहीं बची थी,
पर वो एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह था, जिसे तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। वो अपनी सारी निराशा और अपना सारा दर्द लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को देखा, जो असीम शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति लग रहे थे। बुद्ध के उस शांत चेहरे को देखते ही केशव का वर्षों से दबा हुआ दुख एक बांध की तरह टूट पड़ा। वो उनके चरणों में गिरकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे चुप नहीं कराया। उन्होंने उसे अपना पूरा दुख, अपना पूरा गुबार बाहर निकाल देने दिया। जब केशव का रुदन कुछ शांत हुआ तो उसने अपनी पूरी कहानी बुद्ध को सुनाई और अंत में वही सवाल पूछा जो उसके दिल को खाए जा रहा था। भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला बन गया है। कृपा करके मुझे बताएं, क्या मेरा ये बुरा वक्त कभी खत्म होगा, या मुझे इसी पीड़ा के साथ, इसी अंधेरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? बुद्ध ने केशव के सिर पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने बस उससे एक बहुत ही सरल पर गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, केशव, मैं देख रहा हूं कि तुम एक बहुत ही अंधेरी रात से गुजर रहे हो, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई ऐसी रात देखी है जिसके बाद सुबह न हुई हो? यह सुनकर केशव स्तब्ध रह गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं भगवान, रात चाहे कितनी भी अंधेरी, कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सुबह तो हमेशा होती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने फिर पूछा, और केशव, क्या तुमने कभी पतझड़ का ऐसा मौसम देखा है जिसके बाद बसंत न आया हो, या सर्दियों की ऐसी ठंड देखी है जिसके बाद गर्मी की धूप न खिली हो? केशव ने कहा, नहीं भगवान, मौसम तो हमेशा बदलते रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। अब बुद्ध अपनी मुख्य शिक्षा पर आए। उन्होंने अपनी भेदक पर करुणामयी दृष्टि से केशव की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर वत्स, जब तुम ये जानते हो कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रात, न सर्दी, न पतझड़, तो फिर तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम्हारा ये बुरा वक्त स्थायी है? तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी ये निराशाजनक परिस्थिति, ये भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये भी एक मौसम की तरह है, ये भी एक अंधेरी रात की तरह है। ये आया है तो ये जाएगा भी। ये स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि इस अस्तित्व का मूल स्वभाव ही अनित्यता, इम्परमानेंस है, परिवर्तन है। ये सुनकर केशव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि एक नई समझ के, एक नई आशा के थे। बुद्ध के इन सरल शब्दों ने उसके मन में वर्षों से जमे हुए निराशा के पहाड़ को हिला दिया था। बुद्ध ने केशव को और हम सबको ब्रह्मांड के उस सबसे मौलिक नियम से परिचित कराया, जिसे पाली भाषा में अनिच्चा, एनिक्का कहते हैं। अनिच्चा का अर्थ है सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। उन्होंने समझाया, केशव, जरा अपने चारों ओर देखो। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदी, ये धरती, ये आकाश, यहां तक कि ये सूर्य और तारे भी हर क्षण बदल रहे हैं। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो एक क्षण पहले था। अब अपने भीतर देखो। तुम्हारा ये शरीर, जिसे तुम मैं कहते हो, क्या ये स्थायी है? नहीं, ये बचपन से यौवन और यौवन से बुढ़ापे की ओर निरंतर बदल रहा है। तुम्हारे विचार, क्या वे स्थायी हैं? नहीं, एक क्षण में क्रोध का विचार आता है तो दूसरे ही क्षण प्रेम का। तुम्हारी भावनाएं, क्या वे स्थायी हैं? नहीं, अभी जो गहरा दुख है, हो सकता है कल किसी अच्छी जबर से वो हल्की खुशी में बदल जाए। जब इस पूरे अस्तित्व में भीतर और बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर हमारा बुरा वक्त स्थायी कैसे हो सकता है? हमारी सबसे बड़ी भूल, हमारी सबसे बड़ी अविद्या, अज्ञान यही है कि हम इस परिवर्तन के सतत प्रवाह को भूल जाते हैं। जब अच्छा वक्त आता है तो हम उससे चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा रहे, और जब वो बदलता है तो हम दुखी होते हैं। और जब बुरा वक्त आता है
तो हम उससे लड़ते हैं, हम उससे घृणा करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा। और इस गलत धारणा के कारण हम और भी ज्यादा दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति वह है जो जीवन के इस परिवर्तनशील स्वभाव को, इस अनिच्छा के नियम को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। वो जानता है कि अच्छा वक्त आएगा, पर वो उसमें अहंकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है ये भी बीत जाएगा। और जब बुरा वक्त आता है तो वो उसमें निराश नहीं होता, वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है ये भी बीत जाएगा। ये अनिच्छा का बोध ही सबसे बड़ी आशा है। ये हमें ये गहरा विश्वास दिलाता है कि हमारी वर्तमान परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमारी अंतिम नियति नहीं है। ये सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। ये सिर्फ एक अंधेरी रात है, पूरा जीवन नहीं। दोस्तों, ये अनिच्छा का सिद्धांत कितना गहरा और मुक्तिदायक है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकना या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा घृणा करना व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपके दिल को छू रही है और आपको एक नई उम्मीद दे रही है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में ये शक्तिशाली मंत्र लिखिए, ये भी बीत जाएगा। ये समझाने के लिए कि बुरा वक्त और दुख सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं आता, बल्कि ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। बुद्ध अक्सर किस्सा गौतमी की हृदय स्पर्शी कहानी सुनाते थे। किस्सा गौतमी एक युवा स्त्री थी जिसका एक ही पुत्र था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन उसके उस छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी अपने दुख में विक्षिप्त सी हो गई। वो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। वो अपने मृत बेटे के शव को अपनी गोद में उठाए घर घर, द्वार द्वार भटकने लगी और हर किसी से पूछती, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी औषधि है जो मेरे बेटे को ठीक कर दे? तब किसी ने उसे सलाह दी कि वो तथागत बुद्ध के पास जाए। वो उसी विक्षिप्त अवस्था में बुद्ध के पास पहुंची और अपने बेटे को जीवित करने के लिए विलाप करने लगी। बुद्ध ने बड़ी करुणा से कहा, हाँ गौतमी, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। पर शर्त यह है कि तुम ये दाने किसी ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को लगा कि ये तो बहुत ही सरल काम है। वो तुरंत गांव की ओर भागी। वो घर घर गई, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी ने अपने प्रियजन को न खोया हो। किसी ने अपनी मां को खोया था, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने जीवन साथी को। धीरे धीरे उसे ये गहरा बोध हुआ, दुख और मृत्यु सिर्फ मेरी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये तो जीवन का एक सार्वभौमिक अपरिहार्य सत्य है। मैं इस दुख में अकेली नहीं हूं। जैसे ही उसे ये समझ आया, उसका अपना व्यक्तिगत दुख हल्का हो गया। उसने बुद्ध के पास लौटकर कहा, भगवान, मुझे सरसों नहीं मिली, पर मुझे मेरा इलाज मिल गया। उसने अनिच्छा के सत्य को और दुख की सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लिया था, और इसी स्वीकृति ने उसे उसके असनीय दुख से मुक्ति दिला दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, तो हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें इससे बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। अब जब हमें ये दार्शनिक समझ मिल गई है कि बुरा वक्त स्थायी नहीं है, तो अगला प्रश्न ये उठता है कि हम उस बुरे वक्त से गुजरते समय व्यावहारिक रूप से क्या करें। बुद्ध ने इसके लिए भी बहुत सुंदर मार्ग दिखाया है। पहला कदम धैर्य। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य रखना। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद फसल के पकने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें भी इस अंधेरी रात के बीतने का इंतजार करना होगा। अधीर होकर, छटपटाकर तुम इस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते, बल्कि अपनी पीड़ा को और बढ़ा लोगे। विश्वास रखो कि सुबह होगी ही। दूसरा कदम, सही कर्म करते रहो। धैर्य का अर्थ आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। इसका अर्थ है निराशा में भी अपना सर्वश्रेष्ठ और सही कर्म करते रहना। केशव अगर बाढ़ के बाद अगले साल फिर से खेत तैयार करने की हिम्मत न करता, तो उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता।
तुम अपना कर्म करते रहो, छोटे छोटे ही सही पर सकारात्मक कदम उठाते रहो। हर छोटा कदम तुम्हें सुरंग के अंत की रोशनी के और करीब ले जाएगा। तीसरा कदम, करुणा। बुरे वक्त में खुद के प्रति सबसे ज्यादा कठोर मत बनो। खुद को कोसो मत, अपने प्रति करुणा का भाव रखो। स्वीकार करो कि तुम इंसान हो और तुम पीड़ा में हो, और साथ ही दूसरों के प्रति भी करुणा का भाव रखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपना दुख भूल जाते हो। चौथा कदम, सजगता। अपने दुख की भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत। एक साक्षी की तरह उन्हें अपने भीतर उठते और गिरते हुए देखो। जब तुम उन्हें सजगता से देखते हो तो तुम पाते हो कि वे भी स्थायी नहीं है। वे लहरों की तरह आती हैं और चली जाती है। ये अभ्यास तुम्हें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। केशव बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में बसाकर अपने गांव लौटा। उसका बाहरी जीवन तुरंत नहीं बदला, पर उसका भीतर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अगले साल जब फिर से उसकी फसल उम्मीद से कम हुई तो वो पहले की तरह टूटा नहीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह भी बीत जाएगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल खेती का तरीठा बदला। जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो वो निराशा में डूबने के बजाय शांत मन से समाधान खोजने निकला। उसने गांव वालों से मदद मांगी और लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे निरंतर सही कर्म, धैर्य और अनिच्छा की गहरी समझ के साथ केशव का जीवन पटरी पर आने लगा। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अब वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा था। उसने सुख और दुख दोनों में समता रखना सीख लिया था। उसने जान लिया था कि बुरा वक्त एक शिक्षक है जो हमें मजबूत, समझदार और करुणामय बनाने के लिए आता है। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश हम सब के लिए है। आपका बुरा वक्त आपकी परीक्षा लेने आया है, आपको पराजित करने नहीं। ये एक अस्थायी दौर है, आपकी स्थायी नियति नहीं। इस अंधेरी रात में उम्मीद का दिया जलाए रखिए, क्योंकि सुबह का होना उतना ही निश्चित है जितना कि सूरज का अस्तित्व। अंत में बस इतना याद रखें, पतझड़ के बाद बसंत का आना निश्चित है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना निश्चित है, और हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह का होना भी उतना ही निश्चित है। धैर्य रखें। इस गहरी और आशावादी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में शांति और आनंद का सूर्योदय शीघ्र हो। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर की थकान के बाद जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपका शरीर तो थक कर चूर होता है, पर आपका दिमाग, आपका मन रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक विचार, अतीत की कोई भूली हुई बात, भविष्य की कोई अनजानी चिंता, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात या कोई अधूरा काम। विचारों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है जो आपकी नींद, आपकी शांति और आपके अगले दिन के सुख को भी चुरा ले जाता है। इस मानसिक स्थिति को हम आम भाषा में ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचना कहते हैं। ये आज के युग की सबसे बड़ी, सबसे आम और सबसे अदृश्य महामारी है। ये एक ऐसा चोर है जो बिना किसी आवाज के हमारे ही भीतर बैठकर हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे मन की शांति को लूट लेता है। ज्यादा सोचने के कारण हम छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते। ज्यादा सोचने के कारण हम हर बात में नकारात्मक संभावनाएं खोजने लगते हैं। ज्यादा सोचने के कारण हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम ज्यादा सोचते क्यों हैं? और क्या इस अंतहीन विचार चक्र को रोकने का, इससे मुक्त होने का कोई उपाय है? हाँ, है। और ये उपाय आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही गहराई और स्पष्टता के साथ समझाया था। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो ज्यादा सोचने की इस बीमारी से पीड़ित था, और जानेंगे कि बुद्ध ने उसे क्या अद्भुत
और जीवन परिवर्तनकारी समाधान दिया। तो अगर आप भी अपने मन के इस अनियंत्रित शोर से थक चुके हैं और एक शांत, स्पष्ट और आनंदपूर्ण मन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद का उपहार दे सकता है। तो चलिए अपने मन के कोलाहल से परे उस परम शांति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। ये कहानी है श्रावस्ती नगर के एक बहुत ही धनी और सफल व्यापारी की, जिसका नाम था अनाहत। अनाहत के पास सब कुछ था। एक बड़ा सा व्यापार जो दूर दूर के देशों तक फैला था, आलीशान महल, नौकर चाकर और समाज में बहुत मान सम्मान। लेकिन इन सब के बावजूद अनाहत एक बहुत ही दुखी और अशांत व्यक्ति था। और उसके दुख का कारण था उसका अपना ही मन, जो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता था। वो ज्यादा सोचने की आदत का गुलाम बन चुका था। दिन में वो अपने व्यापार को लेकर अत्यधिक सोचता था। अगर मेरा जहाज डूब गया तो, अगर मेरा माल समय पर नहीं पहुंचा तो, कहीं मेरा कोई कर्मचारी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इस तरह के विचार उसे हर पल घेरे रहते थे। और रात में जब वो सोने की कोशिश करता तो उसका मन और भी तेज हो जाता। वो दिन भर की हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण करने लगता। मुझे उस ग्राहक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उस सौदे में शायद घाटा खा लिया। कल मुझे उन लोगों से मिलना है, पता नहीं वे क्या कहेंगे। उसका मन एक ऐसे अनियंत्रित घोड़े की तरह हो गया था, जिस पर कोई लगाम नहीं थी। वो अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के बीच लगातार दौड़ता रहता था। इस अंतहीन सोच विचार ने उसकी नींद छीन ली थी, उसकी भूख मार दी थी और उसके चेहरे से मुस्कान गायब कर दी थी। वो अपने ही विचारों के एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंस गया था, जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन अपनी इस मानसिक पीड़ा से तंग आकर उसने अपने एक मित्र से अपनी समस्या बताई। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वो जेतवन विहार में ठहरे हुए भगवान बुद्ध की शरण में जाए। अनाहत, जो अब तक सिर्फ धन और व्यापार की भाषा समझता था, हिचकिचाते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने कहा, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं है। मेरा मन हर समय सोचता रहता है, रुकता ही नहीं। ये मुझे रात को सोने नहीं देता, दिन में चैन से जीने नहीं देता। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, पर कोई भी मेरे मन की इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। कृपा करके मुझे बताएं, मैं इस ज्यादा सोचने की आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा। वे समझ गए कि ये केवल अनाहत की नहीं, बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की पीड़ा है। उन्होंने कोई चमत्कार का वादा नहीं किया। उन्होंने बस उसे एक छोटी सी कहानी सुनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने अनाहत से कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारी इस समस्या को समझने के लिए पहले 2 तीरों की कहानी को समझो। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम युद्ध के मैदान में हो और अचानक दुश्मन का एक तीर आकर तुम्हारे शरीर में लग जाता है। ये तीर तुम्हें शारीरिक पीड़ा देता है। ये दर्दनाक है। ये है पहला तीर। ये पहला तीर जीवन की एक अप्रिय बाहरी घटना की तरह है, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे व्यापार में घाटा होना, किसी का बीमार पड़ जाना या किसी का अपमान कर देना। ये चीजें होती हैं और वे पीड़ादायक होती है। ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही तुम्हें यह पहला तीर लगता है, तुम क्या करते हो? तुम तुरंत एक दूसरा तीर उठाते हो और उसे खुद ही उसी घाव पर और भी ज्यादा गहराई से मार लेते हो। अनाहत ने हैरानी से पूछा, भगवन, कोई खुद को ही दूसरा तीर क्यों मारेगा? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो तुम और ज्यादातर लोग हर रोज करते हो। उन्होंने समझाया, ये दूसरा तीर है, तुम्हारी मानसिक प्रतिक्रिया, तुम्हारा ज्यादा सोचना। व्यापार में घाटा हुआ, ये पहला तीर था जो पीड़ादायक था, पर उसके बाद तुमने जो सोचना शुरू किया, अब मैं बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मुझसे ही गलती हुई होगी। ये सब है
वो दूसरा तीर जो तुम खुद को मार रहे हो। और ये दूसरा तीर पहले तीर से कहीं ज्यादा जहरीला और दर्दनाक होता है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, ये पहला तीर था, पर उसके बाद तुम हफ्तों तक उसी के बारे में सोचते रहते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे कैसे बदला लूंगा? सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये है वो दूसरा तीर। बुद्ध ने कहा, एक प्रज्ञावान, एक समझदार व्यक्ति जब उसे पहला तीर लगता है तो वो उसे महसूस करता है, उसकी पीड़ा को स्वीकार करता है और फिर उस तीर को निकालकर घाव पर मरहम लगाने में लग जाता है। पर एक अज्ञानी व्यक्ति जब उसे पहला तीर लगता है तो वो उस पहले तीर के बारे में इतना ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा विलाप करता है कि वो खुद को 100 और तीरों से घायल कर लेता है। अनाहत, तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति और तुम्हारा सुख बाहरी घटनाओं, पहले तीर ने उतना नहीं छीना है जितना तुम्हारे अपने ज्यादा सोचने, दूसरे तीर ने छीना है। ये सुनकर अनाहत की आंखें खुल गई। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके ही भीतर उसकी अपनी ही सोचने की आदत में है। दोस्तों, ये 2 तीरों की शिक्षा कितनी शक्तिशाली है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप भी अक्सर खुद को ये दूसरा तीर मारते रहते हैं? क्या आप भी एक छोटी सी समस्या को उसके बारे में ज्यादा सोच सोचकर एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं? अगर बुद्ध की ये कहानी आपको अपनी इस आदत को पहचानने में मदद कर रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, हाँ, मैं भी दूसरा तीर मारता हूं। ये स्वीकृति ही बदलाव की ओर पहला कदम है। अब जब अनाहत अपनी समस्या की जड़ को समझ चुका था तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं ये तो समझ गया कि मैं खुद को ही दूसरा तीर मारता हूं, पर मैं ऐसा करता क्यों? मेरा मन रुकता क्यों नहीं? ये इतना बेचैन क्यों है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे मन का स्वभाव ही एक बंदर की तरह है। एक ऐसा बंदर जिसे शराब पिला दी गई हो और फिर उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कल्पना करो, वो बंदर कितना बेचैन होगा। वो एक डाल से दूसरी डाल पर बिना किसी उद्देश्य के बस कूदता रहेगा। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। ये स्वाभाविक रूप से चंचल है, पर हमने इसे तृष्णा, डिजायर की शराब पिला दी है और अहंकार, ईगो के बिच्छू ने इसे डंक मार दिया है। इसलिए ये और भी ज्यादा बेचैन हो गया है। ये निरंतर अतीत और भविष्य के बीच कूदता रहता है। बुद्ध ने ज्यादा सोचने के 2 मुख्य कारण बताए। 1, अनिश्चितता का भय। हमारा मन नियंत्रण, कंट्रोल चाहता है। वो हर चीज को जानना चाहता है, हर परिणाम को सुनिश्चित करना चाहता है और भविष्य स्वभाव से ही अनिश्चित है। इस अनिश्चितता के भय के कारण हमारा मन भविष्य की हर संभव नकारात्मक परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है ताकि वो उसके लिए तैयार रह सके। पर इस तैयारी की प्रक्रिया में वो उन सभी काल्पनिक परिस्थितियों को सच मानकर आज ही उनका दुख भोगने लगता है। 2, पूर्णता की तलाश। हमारा मन हर चीज में पूर्णता चाहता है। हम कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू के बारे में 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हम एक गलत निर्णय लेने से डरते हैं। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम कभी उसे शुरू ही नहीं कर पाते। एनालिसिस पैरालिसिस। हम एक परफेक्ट योजना, एक परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। अनाहत, तुम्हारा मन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुमने उसे ये गलत प्रशिक्षण दे दिया है कि ज्यादा सोचना ही समस्याओं का समाधान है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। अत्यधिक सोचना ही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बुद्ध का अचूक उपाय। बुद्ध ने मन के इस बंदर को मारने या भगाने की बात नहीं की। उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने, उसे शांत करने का मार्ग बताया। बुद्ध ने अनाहत को 3 चरणीय समाधान दिया। पहला कदम, विचारों से दूरी बनाओ। सबसे पहले यह समझना सीखो कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तुम्हारे मन में उठने वाली लहरों की तरह है। वे आते हैं और जाते हैं,
तुम लहरें नहीं, तुम वो गहरा शांत सागर हो जो उन लहरों को देख रहा है। व्यावहारिक उपाय: जब भी तुम्हारा मन ज्यादा सोचने लगे तो उन विचारों में उलझने के बजाय उनसे एक कदम पीछे हटो और मन ही मन उन पर एक लेबल लगाओ। जैसे, हाँ, ये भविष्य की चिंता वाला एक विचार है, ये अतीत के पछतावे वाला एक विचार है, ये एक आलोचनात्मक विचार है। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ विचार के रूप में देखना सीख जाते हो तो उनकी तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। तुम उनके नाटक के अभिनेता बनने के बजाय दर्शक बन जाते हो। दूसरा कदम: मन को एक काम दो। मन का स्वभाव है भटकना, उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम उसे कोई एक काम नहीं दोगे तो वो अपने आप हजारों व्यर्थ के कामों में उलझ जाएगा। इसलिए अपने मन को एक लंगर, एंकर दो जिस पर वो टिक सके। व्यावहारिक उपाय: तुम्हारी सांस ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली लंगर है। जब भी मन विचारों के जाल में फंसे तो तुरंत अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आओ। सिर्फ महसूस करो कि कैसे सांस भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। तुम्हें सांस को बदलना नहीं है, बस उसे देखना है। तुम्हारी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जैसे ही तुम अपनी सांस से जुड़ते हो, तुम्हारा मन अतीत और भविष्य की यात्रा से लौटकर वर्तमान के शांत घर में वापस आ जाता है। तीसरा कदम: विचारों के लिए एक समय नियत करो। अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा ही सोचता है तो उससे दिन भर लड़ने के बजाय उसके साथ एक समझौता कर लो। व्यावहारिक उपाय: अपने मन से कहो, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को सुनूंगा, पर अभी नहीं। मैं शाम को 6 से 6:15 तक का समय सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ चिंता करने के लिए रखता हूं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम दिन भर के लिए मुक्त हो जाते हो, और जब शाम को तुम उस नियत समय पर चिंता करने बैठते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंताएं या तो व्यर्थ थी या अब उतनी बड़ी नहीं लग रही। अनाहत ने बुद्ध के इन सरल पर गहन उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। शुरू में यह बहुत कठिन था। उसका मन बार बार अपनी पुरानी आदतों की ओर भागता था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से अभ्यास करता रहा और कुछ ही महीनों में एक चमत्कार हुआ। वही अनाहत जिसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, अब एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और शांत नींद सोने लगा था। वही अनाहत जो हर निर्णय लेने से पहले हजारों बार सोचता था, अब एक शांत और स्पष्ट मन से तुरंत सही निर्णय लेने लगा था। उसकी बाहरी संपत्ति तो उतनी ही थी, पर अब उसके भीतर मन की शांति का एक ऐसा अनमोल खजाना आ गया था जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। दोस्तों, ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि ज्यादा सोचना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये सिर्फ मन की एक गलत आदत है, और हर आदत को सही समझ और सही अभ्यास से बदला जा सकता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है: आपकी नींद, आपकी शांति और आपका सुख किसी और ने नहीं, बल्कि आपके ही अनियंत्रित विचारों ने छीन रखा है, और इसे वापस पाने की चाबी भी आपके ही पास है। अंत में बस इतना याद रखें, आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें चिंता के कांटे भी उगा सकते हैं और शांति के फूल भी खिला सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। इस गहरी और शांत यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हां, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको एक शांत मन और गहरी नींद मिले, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय।